हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है और ये एक शॉर्ट रीडिंग है और कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 of cups, okay, then we have Queen of Swords, Wheel of Fortune, 3 of Pentacles, and then we have 3 of Wands. बहुत interesting energy है। Bottom of the deck we have 9 of Swords, okay, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि डिप्रेस्ड हैं आपके पर्सन, एंड आई ऑल्सो फील कि आप भी डिप्रेस्ड हैं। आपके पर्सन को ये बात मालूम है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, आप बहुत सख्त एटीट्यूड में हैं इस वक्त, इन अ सेंस कि आप गुस्से में हैं इस वक्त। आपने रिसेंटली उन्हें डांटा है, कुछ कहा है ऐसा, और वो ये भी सोचते हैं कि आप स्टबनली बिहेव कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं। सो ये उनकी थिंकिंग हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसे हैं। सो आप लोगों ने ये अपने जहन में ज़रूर रखना है, बिकॉज़ ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी थॉट्स हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, आप अड़ चुके हैं अपनी किसी बात पर और आप उससे हिलने वाले नहीं हैं। और अगर तो आपके पर्सन ने कोई टॉक्सिसिटी दिखाई, कुछ स्नीकी बिहेवियर था, कोई झूठ बोला, लाइज थे, यहाँ पर मास्क था, कुछ आपकी पीठ पीछे कर रहे थे वो और आपको पता चल गया और फिर आपने हेल्दी बाउंड्री लगाई, वो एक बहुत अच्छी बात है। सो इसका ये मतलब नहीं कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, बस ये उनकी थॉट्स हैं कि वो चाहते हैं कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं और आप उनसे दोस्ती कर लें, आप उनसे सुलह कर लें। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त, वो सोच रहे हैं आपके बारे में, बट वो डेफिनेटली ये जानते हैं कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है और आपने उनका झूठ पकड़ लिया है और उन्हें पता है कि इस वक्त आप उनसे सख्त नाराज़ हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त क्रॉस रोड्स पर हैं, बहुत परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बट एट द सेम टाइम वो भी बड़ा स्टबनली एक्ट कर रहे हैं और वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन सरेंडर नहीं कर रहे, वो ये सोच रहे हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, खुद ही चीज़ें चेंज होंगी, खुद ही आप थोड़े से नरम पड़ जाएंगे और आप उनसे बात कर लेंगे। वो कुछ इस तरह से भी सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि खुद ही सिचुएशन अनफोल्ड होगी, उन्हें इसके लिए कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। उन्हें डिप्रेशन भी है, उन्हें रात को नींद भी नहीं आ रही। मे बी इस कनेक्शन के अलावा भी उनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है जो बड़ा डिप्रेसिंग है। मे बी उनके घर का माहौल आजकल डिप्रेस्ड हुआ हुआ है, घर में भी कुछ लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं। बट एनीवेज़, जो भी बैकग्राउंड में चल रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खुश नहीं हैं वो इस वक्त। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो और कंफ्यूज्ड वाइब्स आ रही हैं। सो आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, वो 24/7 उनका जहन चल रहा है, घूम रहा है, और वो ये फिर सोचते हैं, आखिर में सोच सोच कर वो इस रिज़ल्ट पर आते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे खामोश रहना चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए। इसके अलावा जो मैं देख रही हूँ वो ये भी है कि उन्होंने आपको अपने दिल से लगाया हुआ है, आपकी यादों को अपने दिल से लगाया हुआ है, आपकी जगह उनके दिल में अभी भी है और बड़ा टाइटली दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। यानी उन्होंने आप पर गिव अप नहीं किया, उनके जहन में ये थॉट नहीं है कि आपको छोड़ दिया है उन्होंने, ये थॉट उनके जहन में बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ वो सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी वो जानते हैं कि आप दोनों के टर्म्स अच्छे नहीं हैं और आप उनसे नाराज़ हैं, आप बहुत सैड हैं और आपको बहुत दुख पहुंचाया है उन्होंने, वो ये बिल्कुल जानते हैं। बट वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, कब पीसफुल होगा सब कुछ आप दोनों के दरमियान। वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं इस बारे में और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो जाए और चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, आपकी सुलह हो जाए। कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम लग रही है, ये मैसेज सबके लिए नहीं था, बट एनीवेज़ वो आपके साथ
रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो खामोश हैं और वो देखना चाहते हैं कि आपका गुस्सा कब ठंडा होता है। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपको पसंद आया मुझे आपने ज़रूर बताना है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।